परमात्मा की कृपा क्या होती है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमात्मा की कृपा क्या है। दूसरे शब्दों में जीवन अच्छे ढंग से चलते रहने को परमात्मा की कृपा कहते हैं। कई मामलों में किस्मत वाले साबित हो जाने को परमात्मा की कृपा प्राप्ति कहा जा सकता है। जहां पर हमारे बचने का या कुछ होने या ना होने का संकेत बिल्कुल ना हो, वहां पर भी स्थितियां हमारे लाभ और भले की तरफ आ जाने को परमात्मा की कृपा प्राप्ति कहा जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो जिसके साथ चमत्कार जैसी घटनाएं घटने लगे और स्थितियां हर समय उसके पक्ष में रहने लगे, तो समझिए कि उस व्यक्ति को परमात्मा कृपा प्राप्त हो चुकी है। परमात्मा का हाथ उस व्यक्ति के सिर पर है। अब उसका जीवन चमत्कारी हो चुका है, क्योंकि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ही जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। ऐसे व्यक्ति में और दूसरी शक्तियों के साथ रचनात्मक शक्ति भी बढ़ने लगती है। ऐसा व्यक्ति का जीवन चमत्कृत रूप से बदलने लगता है। जीवन में सुख, शांति, लक्ष्मी और अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। जीवन विकास और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि परमात्मा की यह कृपा कैसे मिल सकती है। परमात्मा की कृपा हमें कहाँ प्राप्त होगी? अरे भाई, परमात्मा की कृपा तो निरंतर हम पर बरस रही है, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण रूप से अकर्ता है। मतलब वह कुछ नहीं करता, उसने कुछ छिपाकर नहीं रखा हुआ, सब कुछ बिखेर रखा है। अब यह हम पर है कि हम यह सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। अगर परमात्मा का कृपा रूप अमृत हर जगह फैला हुआ है, तो अगर ऐसा है तो कुछ लोग इतने दुखी क्यों हैं? उन्हें परमात्मा की कृपा क्यों नहीं मिल पा रही? यह तो बिल्कुल वैसा है जैसे जल में रहकर मछली प्यासी हो। इसी बात को समझाने के लिए सांकेतिक रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जल में रहकर भी मछली प्यासी रहती है। मित्रों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग परमात्मा से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं। वह परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा से बहुत दूर निकल गए हैं। अब हमें परमात्मा और उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत सी ध्यान, साधना, पूजा, अर्चना आदि बता दिए गए हैं। अब हम बेकार के रीति रिवाजों और में फंस कर रह गए हैं, जबकि परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो सदा से था और सदा रहेगा, और इसी तरह उसकी कृपा भी हम सब पर बरस रही है। बस हम ही रीति रिवाजों में फंसकर उसकी कृपा से विमुख हुए पड़े हैं। अगर अब हमें परमात्मा की कृपा चाहिए, तो हमें परमात्मा के सन्मुख होना होगा। हम परमात्मा के सन्मुख कैसे हो सकते हैं? इसके लिए हमें अपने अहंकार को पीछे छोड़कर उसकी शरण में अटूट विश्वास के साथ जाना होगा। इसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। मित्रों, पहले हम जानते हैं कि परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हम भगवान की कृपा को पाने के लिए बहुत तरह के जप, तप, पूजा और ध्यान आदि करने लगे हैं। ऐसा करने से हम उससे और भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि परमात्मा और उसकी कृपा हमेशा से ही हमारे साथ है। हमें उसे पाने के लिए किसी तरह के कोई यत्न की जरूरत नहीं है। मित्रों, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हमें यह अच्छी तरह से पता है कि भगवान कण कण में बसता है, तो उसे देखने, मिलने या ढूंढने हम बाहर क्यों जाते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि हम मंदिर या किसी तीर्थ स्थान जाना ही छोड़ दें। जहां जाकर हमें मन की शांति मिलती है, वहां हमें जरूर जाना चाहिए। मित्रों,
परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए किसी तरह के यंत्र मंत्र सीखने या साधना करने की भी जरूरत नहीं है। यंत्र मंत्र से जो सिद्धि प्राप्त होती है तो उसमें बहुत सारी शर्तें होती है, जिसके कारण हमें बहुत सी सिद्धि सीखकर भी लाभ नहीं होता। जबकि परमात्मा की शरण में आने के लिए किसी तरह की कोई शर्तें नहीं होती। उसका प्रेम और कृपा हर जगह पर फैली हुई है। मित्रों, परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए किसी मौन या कोई व्रत, योग, साक्षी भाव या दृष्टा भाव को साधने की जरूरत नहीं है। यह सब क्रियाएं मन में हंकार को जन्म देती है और हंकार हमें परमात्मा से विमुख करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम यह सब छोड़ दें, क्योंकि हर एक योग का अपना एक गुण और लाभ होता है। अब हम जानते हैं कि परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना है। अपने हंकार को पूरी तरह त्याग देना है। मतलब मैं ही कुछ करूंगा या मेरे ही करने से होगा, ऐसा भाव अपने मन से पूरी तरह से हटा देना है। पूरा ब्रह्मांड और हमारी पूरी पृथ्वी परमात्मा की शक्ति और कृपा से चल रही है और हम भी इस पृथ्वी से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम अपना जीवन खुद चला रहे हैं? परमात्मा या भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा की शरण में जाना है। परमात्मा को अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना है, क्योंकि परमात्मा की शरण आकर ही परमात्मा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब जो होगा वह भगवान की कृपा से होगा, ऐसा भाव अपने अंदर रखना है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी करना ही छोड़ दे। सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर कुछ ना करना भगवान पर आस्था नहीं, बल्कि यह तो फिर आलस कहा जाएगा। हमें अपना कर्म करते रहना है। हमें परमात्मा को हर पल याद रखना है। इसी वजह से यह भी कहा जाता है कि हमें भगवान का सुबह शाम धन्यवाद करते रहना चाहिए। इसके पीछे की वजह यह है कि भगवान को निरंतर आभार प्रकट करते रहने से हम भगवान को ज्यादा समय तक याद करते रहते हैं। भगवान अपने याद करने वाले की सभी जरूरतें और इच्छाएं को पूरी करके उन्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। परमात्मा ने हमें जीवन जीने के लिए जरूरी सभी चीजें दी है। कमी सिर्फ उनको लगती है जो भगवान पर भरोसा न करके उस पर शंका करते हैं। जहां भगवान पर से विश्वास उठा वहीं हम भगवान से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं और उसकी कृपा से दूर होते चले जाते हैं। विश्वास और आस्था की जो डोर हमें भगवान की कृपा में बांधे रखती है वह टूटने लग जाती है। इसलिए यह भरोसा और विश्वास हमेशा अपने मन में रखना है कि भगवान है और उसकी कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। ऐसी परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है और ऐसे ही परम पिता परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से हमें यह पता होना चाहिए कि भगवान को और उसकी कृपा को पाना बहुत ही सरल कार्य है, जिसे हमने बेकार के रीति रिवाजों में उलझकर बहुत ही कठिन बना रखा है। हमें परमात्मा की कृपा पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसकी कृपा हम पर सदा ही बरसती रहती है। हम ही है जो परमात्मा की कृपा से विमुख रहते हैं। परमात्मा की शरण लेने पर हमें उसी समय परमात्मा कृपा प्राप्त हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि कई बार बिल्कुल साथ साथ रह रहे व्यक्तियों में भी एक सुखी और एक दुखी रहता है। ऐसे इसलिए है क्योंकि एक परमात्मा की शरण में है। उसे पता है सब कुछ करने वाला भगवान है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने आप को की करने वाला समझकर व्यर्थ की मानसिक चिंताओं में उलझा रहता है। कहा जाता है कि जहाँ चिंता होती है वहाँ विश्वास नहीं होता और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता नहीं होती। इसलिए भगवान के होते सभी चिंता छोड़कर अपने काम में विश्वास के साथ लग जाएं।
परमात्मा की कृपा से हमारे सभी काम बनते चले जाएंगे और हमारा जीवन परमात्मा की कृपा से धन्य हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।